elements to be organized. If we ask a question, how easy or difficult it is to organize a curriculum effectively by ensuring that there is continuity, sequence, and integration, the answer would be quite difficult. It is easy as well as it is very difficult. While we say that we can organize curriculum effectively, we have to ensure that we have identified certain elements of curriculum which are to be organized. I'm sure that we know what are the major elements of curriculum generally which need to be organized and which serve as organizing threads. वो कौन से elements हैं जिनको हम organize कर सकते हैं और जो organizing threads के तौर पर काम करते हैं जब हम effective curriculum organization की बात करते हैं. जब हम organization की बात करते हैं तो हमारी मुराद ये होती है कि करिकुलम में देयर इज ए वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप इन द लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड वी वांट दीज लर्निंग एक्सपीरियंसेस टू शो ए कंटिन्यूटी. दे गॉट टू बी इन ए सीक्वेंस एंड दे शुड बी इंटीग्रेटेड. नाउ फॉर एग्जाम्पल, फॉर मैथमेटिक्स सम पीपल दे हैव आइडेंटिफाइड कॉन्सेप्ट्स एज एलिमेंट्स. पिछले लेक्चर्स में आपने देखा कि एलिमेंट्स को हमने डिफाइन किया हुआ है कि करिकुलम के एलिमेंट्स कॉन्सेप्ट्स हैं, स्किल्स हैं, एटीट्यूड्स या वैल्यूज हैं या डिस्पोजिशंस हैं. सो हम 3 चीजें बेसिकली करिकुलम एलिमेंट्स के तौर पर आइडेंटिफाई करते हैं. एक कॉन्सेप्ट, नंबर 2 स्किल्स और नंबर 3 एटीट्यूड्स. जब ये 3 एलिमेंट्स हमें मालूम हैं तो हमें इन्हीं एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज करना होगा इन ऑर्डर टू ऑर्गेनाइज करिकुलम इफेक्टिवली. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ मैथमेटिक्स. Since being mathematics was taught in the classroom, it was defined that concepts are one of the elements which are very important to teach in this mathematics curriculum and they can serve as organizing threads. जब हम organizing threads कहते हैं तो उसका क्या मतलब है कि हम इस concept को लेकर इनकी continuity show कर सकते हैं, हम concept की development में sequence show कर सकते हैं और हम concepts को पढ़ाते हुए integration भी show कर सकते हैं. आइए मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट की एज एलिमेंट एक मिसाल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं. इन मैथमेटिक्स एलिमेंट्स विच आर बीइंग डिफाइंड और सिलेक्टेड आर, फर्स्ट आर द कॉन्सेप्ट्स एंड सेकंड आर द स्किल्स. व्हाइल वी टीच मैथमेटिक्स इन आवर क्लासरूम्स वी से दैट वी हैव टू डेवलप दिस कॉन्सेप्ट इन अर्ली ईयर्स. नंबर्स का कॉन्सेप्ट हम अर्ली ईयर्स में इंट्रोड्यूस कर देते हैं. बहुत सारी जगहों पर प्री स्कूल में भी नंबर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है. ये अर्ली ईयर्स में जब स्कूल में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है या प्राइमरी लेवल पर जब इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है तो यही कॉन्सेप्ट बहुत हायर लेवल तक जा सकता है. इट एक्सटेंड्स टू द लेटर ईयर्स ऑफ स्कूलिंग इवन अप टू कॉलेज लेवल एजुकेशन. सो हम नंबर का कॉन्सेप्ट पढ़ा सकते हैं और ये कॉन्सेप्ट कोई और भी हो सकता है. यहां पर हमने मिसाल नंबर के कॉन्सेप्ट की ली है. फॉर एग्जाम्पल, वंस यू हैव टॉट द नंबर्स एंड नाउ स्टूडेंट्स दे हैव लर्नड व्हाट इज द प्लेस वैल्यू. प्लेस वैल्यू इज द बेसिक आइडिया विच इज बीइंग टॉट इन द स्कूल्स फ्रॉम अर्ली ईयर्स. और प्लेस वैल्यू के साथ हम कौन कौन से कॉन्सेप्ट पढ़ा सकते हैं. वी टीच स्टूडेंट्स द वेरी फर्स्ट थिंग numbers, their place values. Then we go into the concept of addition. Then we teach them how to do subtraction. Then we move into multiplication and then into division. अब ये वो तमाम कॉन्सेप्ट्स हैं जो प्राइमरी लेवल पर हर स्कूल में और हर जगह पर पढ़ाए जाते हैं. सो हमने प्लेस वैल्यू का एक कॉन्सेप्ट लिया और हमने इस कॉन्सेप्ट को 4 मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स सिखाने में इस्तेमाल किया. हम स्किल परफॉर्म कर रहे हैं एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का और डिवीजन का.
Now, this is a concept, we can say it was introduced at grade 3, it was developed at grade 4, and it can be further developed into much more deeper and broader sense in grade 9th and 10th. Now, this can serve as one of the element for the organization of the curriculum, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक continuity नज़र आ रही है और हम ये देखते हैं कि यहाँ पर लर्निंग एक्सपीरियंसेस में हम सीक्वेंस भी देख रहे हैं और साथ साथ एक इंटीग्रेशन का पहलू भी है. जब हम एक कॉन्सेप्ट सिखा देते हैं तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बच्चा इसको सीखने के बाद इसकी एप्लीकेशन सोशल स्टडीज में भी कर सकता है, साइंस में भी कर सकता है, और वो डेली लाइफ के प्रॉब्लम्स जहाँ पर शॉपिंग है या ग्रोसरी करने के काम शामिल है वहाँ पर भी इन स्किल्स को बखूबी इस्तेमाल कर सकता है. सो प्लेस वैल्यू इज सर्विंग एज वन ऑफ द थ्रेड which can be used for organizing of curriculum effectively and particularly in the subject of mathematics. Once it is being done in the subject of mathematics, we can say that it is also ensuring that it can be integrated with other subject areas. Similarly, common fractions, they are introduced after the primary grades, and usually 6th and 7th grade. These common fractions are being introduced. Now, the implication and operation with the broadened and deeper understanding and application in higher grades, it continues once the concept is being introduced. एक दफ़ा सीखने के बाद बच्चे इस कॉन्सेप्ट को बहुत आगे तक क्लासेस में जाकर पढ़ सकते हैं. हम कॉमन फ्रैक्शंस को भी एक एलिमेंट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के काम में हेल्पफुल हो सकता है. We can ensure that there is a continuity and there is a sequence. We move on to fractions, then addition of fractions, the subtraction, multiplication and division. So this can go into much more complex concepts and ideas once they are developed in elementary grades or at primary level. So we can use this as one of the thread which is ensuring that curriculum is organized, and once it is being done, we can say that curriculum is organized properly and it is effectively used in the classroom, and there will be a desired change among the students as per the objectives which are being defined. We know that learning experiences are designed against the objectives which are being defined curriculum. So we have to keep us reminding that learning experiences, they are not in isolation. We had certain objectives and we had to ensure that these objectives are being attained by using different learning experiences. The learning experiences are to be organized in such a way that a curriculum document or a curriculum can be organized effectively by showing that there is continuity, there is a sequence, and there is integration in the curriculum.